देखिए, इस बीच एक बड़ा अपडेट बता दें अपने दर्शकों को कि बड़े तनाव के बीच दुबई से उड़ानें रद्द कर दी गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दुबई पर भी कई धमाकों की खबरें मिल रही थी और एहतियात के तौर पर एतिहाद एयरवेज ने दुबई से उड़ानें अपनी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि दुबई भी लगातार अटैक की जद में आ चुका है। 2 मार्च तक की सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया गया, यानी अगले 24 घंटे एतिहाद एयरवेज ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और यह भी कहा जा रहा था कि क्योंकि एक यूरोप के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट होता है, खासतौर पे दुबई या ये मिडिल ईस्ट के कई आप कह सकते हैं एयरपोर्ट्स, तो इसलिए भी इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार उन सभी बेसिस पर, सभी लोकेशंस पर टारगेट किया जा रहा है जहां पर अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी है, उनके नेवल असर्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी सैनिकों की मौजूदगी है। इन सभी इलाकों के ऊपर ईरान की तरफ से बड़े अटैक किए गए। 2 मार्च तक के लिए सभी उड़ानें दुबई से एतिहाद एयरवेज ने अपनी रद्द कर दी हैं। तो ये साफ संकेत है कि इत्तेहाद एयरवेज ने अपने दुबई से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर स्पेस को लेकर एक चिंता लगातार अब बनी रहेगी, क्योंकि सडन अटैक्स हो रहे हैं, सरप्राइज अटैक्स हैं, और इसीलिए बार बार जो भी इन मध्य पूर्व के देशों से जुड़ रहे हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या पहले भी कोई एडवाइजरी जारी किया था? क्या उन्होंने वाकई ऐसी आशंका रखी थी कि उनके सिटीजन्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है एक बार ईरान पर हमला हुआ? लेकिन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसा एक मुस्लिम देश रमजान के महीने में मध्य पूर्व के इन मुस्लिम देशों पर इस तरह से लगातार बमबारी या फिर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करेगा, लेकिन वो हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अब सारा जो उसके बाद से इफेक्ट है उसका असर दिख रहा है और एयर रूट्स पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। भारत की 444 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल अगर आपके लिए मुमकिन है कि नहीं ट्रैवल करें तो वही बेहतर होगा, इंटरनेशनल ट्रैवल इस वक्त, क्योंकि अगर ज्यादातर रूट्स अमेरिका से लेकर इन मध्य पूर्व के देशों के ऊपर से जाती हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन बड़े तनावों के बीच दुबई से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट को लेकर जो आप कह रहे थे सर, अभी उसकी पुष्टि हुई नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि वहां से अभी तक जो जानकारी आई है अलग अलग जगहों पर कुछ अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जो तस्वीर है आज सुबह की खबरों की वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यही कि जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अल खमैनी, उनकी मौत हो गई है और उनकी मौत के बाद ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो दुबई से लेकर दोहा तक छोटे मोटे अटैक्स लगातार वहां पर कर रहा है, धमाके हो रहे हैं। और उसके बाद से 3 लोग इस आग में कूदे हैं। ट्रंप कह रहे हैं अगर अभी नहीं रुके तो ऐसा हमला करेंगे जो आज तक नहीं किया और आज ही करेंगे। उसके बाद आपको ईरान की तरफ से उनके स्पीकर कहते हैं कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर रक्षा मंत्री इजराइल के सामने आकर कहते हैं बड़ी सफलता मिली है, खामनेई की मौत हो चुकी है। और बिल्कुल, और अंजना ये भी बात कही गई है ईरान की तरफ से कि देखिए रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है, लेकिन रेड लाइन कई बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर कि बहरीन में भी अलर्ट जारी किया गया। देखिए दुबई के साथ साथ बहरीन भी वो इलाका है जहां पर लगातार बड़े अटैक्स की बात की जा रही है। बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने कल भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने उनके 5th फ्लीट के ऊपर अटैक किया। ये भी कहा गया कि उनके कई कम्युनिकेशन सेंटर्स पर भी अटैक किया गया। और ये सारी बातें बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से, उनके इंटरनल मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर से क्लियर कर दी गई है कि बहरीन में भी अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से इन सभी देशों पर, इन सभी इंस्टॉलेशंस पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और देखिए बहरीन का भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे दुबई के अलावा बहरीन में भी लगातार इस तरीके के अलर्ट वहां की इंटरनल मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से यह अलर्ट जारी कर दिए गए। संजय वेस्टर्न सर, जिस बात को लेकर प्रणय भी पहले जिक्र कर रहे थे, मैं प्रणय का भी रुख करूंगा उसके बाद, कि अभी जो एक तरीके की एकजुटता दिख रही थी मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, जो इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए बड़ा कंसर्न था कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हम ये एक पोस्टरिंग करते रहे रिजिम चेंज की, और कहीं ऐसा ना हो कि आपस में मिल जाए और रिजिम चेंज के अलावा हमारे बेसिस ही खाली करने के लिए हमें कह दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उन आशंकाओं को भी, उन सारी बातचीत को भी एक तरीके से विफल कर दिया कि अब वो तो नहीं नजर आएगा कि बहरीन और अमेरिका, बहरीन और ईरान की, सऊदी अरब की वो पुरानी परिस्थितियां 3-4 महीने पहले वाली परिस्थितियां दोबारा से आ जाए कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल रहे हैं, लगातार डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, वो सारी सिचुएशन अब मुझे लगता है कि बहुत दूर तक दिखाई नहीं देती होती हुई। बिल्कुल, जिस प्रकार ईरान ने ये जीसीसी कंट्रीज को और वेस्ट एशिया में टारगेटिंग की है कई बेसिस में और तो रिहायशी इलाकों में, उसका प्रभाव तो साफ ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड तो मेरे को लग रहा है कि नो इट इज जस्ट खत्म। और बल्कि मैं तो ये बोलूंगा अरब लीग और ये जो ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो भी अब क्वेश्चनेबल हो गई है। दूसरा, मुस्लिम ब्रदरहुड में
अगर ये सारे लोग खड़े होते मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पे, पाकिस्तान क्यों नहीं जाके वहां लड़ा जाके गाजा स्ट्रिप में? तो ये सब एक बोलने के लिए अच्छा लगता है, आइडियोलॉजिकल वे में है। सिर्फ एक ही देश है जो ईरान, वो मुस्लिम ब्रदरहुड उसने अपना लगा रखा था, और वो किस प्रकार उन्होंने जो अपने प्रॉक्सीज को डिप्लॉय किया हुआ था और ट्रेन किया हुआ था। और आपने देखा था किस प्रकार 7 अक्टूबर 23 वो हुआ था, जो अटैक हुआ था, वो उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड थी। पर पूरी मुस्लिम ब्रदरहुड का मैं बोलूंगा, मेरे को तो वो अब दिख रहा है। और आज हम बात करें मुस्लिम ब्रदरहुड में, पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है? कहां गई वो मुस्लिम यूनिटी? तो ये मेरे को लगता है कि उनके सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं।